और जो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, आए दिन सारा पेपर लीक होता है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार कभी रुकेंगे नहीं और पेपर लीक होना कभी बंद नहीं होगा। 90% लागू होना चाहिए बिहार में डोमिसाइल। कितना? 90%। अगर ये काम नहीं होता है तो नीतीश कुमार हाथ मलते आप रास्ता छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कोई अन्य पार्टी आके बैठेगा और सत्ता में अब युवा भी जाएगा। तुम लोग से पहले सुधर जाओ। तो बिहार में जो है ना, अब युवा जो है ना जग चुका है। नरेंद्र मोदी का क्या हम नहीं देखेंगे? डेली मोबाइल को उठ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वो देखाई दे रहा है। मोदी ही दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये चोटे यहाँ पे लगा है। और बजरंग बली के छोड़ के किसी के बाप से भी मैं नहीं डरता हूँ। और आप उनका हेलीकॉप्टर दिखाई मोदी जी को सुनने आए? हाँ, मोदी जी को समझाने आए हैं। समझाने? क्या मोदी जी को क्या समझाने आए? भैया कह रहे हैं कि मोदी जी को समझाना। क्या समझाइएगा? क्या समझाइएगा? ये जो काम नहीं मिल रहा है, किसी रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे से पढ़ लिख के घूम रहे हैं रोड पर। कह रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए मिल गया, नहीं तो लोग खा कैसे रहा है? अपना मेहनत कर रहा है तो खा रहा है। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। 3 किलो राशन देते हैं, 4 किलो, 3 किलो से पेट भर जाएगा। भर जाएगा। नीतीश कुमार तो 125 यूनिट फ्री बिजली कर दी है। तो यूनिट अभी फ्री किया है ना, 20 साल से कहाँ थे? एक आदमी की 5 किलो मिलता है और एक आंटी कह रही है कि 4.5 किलो मिलता है। अब बीच का राशन कौन खा रहा है ये जांच का विषय है। समूह में से आयल बड़े। समूह से आई है? हाँ। तो समूह से कहा गया कि मोदी जी के रैली में जाना है। हाँ। जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? सरकारी बस से। सरकार बस से लेके आई और बस से ही लेके जाएगी। हाँ। जैसे बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी 2015 में आए थे तो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 2 करोड़ हाँ। लोग तो कहता है कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया। हाँ, मोदी जी किए थे। बिहार के आपको लगता है कि चीनी मिल शुरू होना चाहिए क्योंकि बिहार के युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना तो चाहिए। चीनी मिल भी बंद पड़ा हुआ, खत्म भी हो गया। चनपटिया का भी बंद पड़ा हुआ है। यही तो देखने आए, सिर्फ देखने आए हैं देखने और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोतिहारी में, जहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं और यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो हम जानते हैं कि आखिरकार वो कितनी दूर दूर से आए हैं प्रधानमंत्री को देखने और उनको क्या लगता है प्रधानमंत्री उनके लिए क्या घोषणाएं करने वाले। तो चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? केसरिया से आए। केसरिया से इतनी दूर से कैसे आए हैं? सर्दियों का है। क्या मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी को देखने आए, सिर्फ देखने आए हैं देखने और कुछ नहीं? सिर्फ देखने ही आए हैं। ये भैया केसरिया से सिर्फ मोदी जी के दर्शन करने आए हैं। आ जाइए इधर, आ जाइए। अंकल जी आप कहाँ से हैं? केसरिया। आप भी केसरिया से? तो आप भी सिर्फ मोदी जी को देखने ही आए हैं? देखने आए हैं, भाषण सुनने। तो आपको लगता है कि मोदी जी बिहार के लोगों के लिए कुछ घोषणा करेंगे? बिहार के लिए, लोगों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं? बिहार के लिए कुछ खास, क्योंकि बिहार की जो स्थिति बनी हुई है तो कुछ तो खास करना चाहिए। जैसे क्या क्या स्थिति बनी हुई है? जैसे बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी 2015 में आए थे तो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 2 करोड़ हाँ। लोग तो कहता है कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया। हाँ, मोदी जी किए थे। ये बात सच है? सच है ये बात, मोदी जी मंच से कहे थे। आने वालों को उठा मत दिया। आपके अकाउंट में नहीं आया 15 लाख? कौन कहा था कि 15 लाख रुपए आए? मोदी जी कहे थे। मोदी जी नहीं कहे थे, विपक्षी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। दादाजी आप कहाँ से आए हैं? हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। तो जहाँ तक हम बात जिन लोगों से भी हमने की है उनका यही कहना है कि वो केसरिया विधानसभा से आए हैं और वो मोदी जी को देखने आए हैं। आप भी सिर्फ मोदी जी को देखने ही आए हैं? हम मोदी जी की उपलब्धि को सुनने आए हैं। मोदी जी बिहार को बहुत कुछ देने वाले हैं और दिए भी हैं। हम उनकी उपलब्धि को सुनने आए हैं, देखने आए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। उन्होंने तो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया 400 रुपए से। बिजली 125 यूनिट फ्री उन्होंने कर दिया। इससे बढ़कर अब क्या चाहिए? अब ये जो यहाँ जो मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे चीनी मिल बंद
पड़ा है, क्या मोदी जी उसके लिए कुछ बोलेंगे? यह तो उनकी बस की बात है, अब तो क्या बोलेंगे वो जाने। तो आप बिहार के हैं, आपको लगता है कि चीनी मिल शुरू होना चाहिए, क्योंकि बिहार के युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा? होना तो चाहिए, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है या तो वो जानते हैं। वैसे तो चकिया चीनी मिल भी बंद पड़ा हुआ है, खत्म ही हो गया। चनपटिया का भी बंद पड़ा हुआ तो है। ये सब पर पहले से इतना ना लोड है मैडम, क्यों क्या चालू करेगा लोग, उतना लोड वृद्धि करने के लिए नया कोई शुरू उतने पैसे में कर देगा लोग, इसलिए वो पड़ा है तो पड़ा है। तो बस अब उसका कोई सुधार अभी नहीं। नया नया कहीं अगर होगा तो होगा, नहीं तो वो सब का। अच्छा, यहाँ पे कुछ आंटी लोग भी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? ढाका से। ढाका से। कैसे आई हैं, मतलब बस से? कैसे? बस से। तो आप मोदी जी को देखने आई हैं या कुछ कहा गया है कि मोदी जी को देखने चलना है, या कुछ और कह के लाया गया है? ना, ये सब समूह में से आयल बड़े। समूह से आई हैं? हाँ। तो समूह से कहा गया है कि मोदी जी की रैली में जाना है। हाँ, और जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? गाड़ी सरकारी बस से। सरकार बस से लेके आई है और बस से ही लेके जाएगी। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? केवटिया से हैं। केवटिया? तो बहुत दूर जगह लग रहा है, बस से ही आई हैं? हाँ। आपको क्या कह के लाया गया है कि मोदी जी का रैली है? हाँ। कि समूह में थी? मोदी जी को देखने आई हैं। बहुत, मतलब मोदी जी अच्छे लगते हैं। आंटी को मोदी बहुत पसंद है, हंसी बता रही है कि आंटी को मोदी बहुत पसंद है। मोदी का है, मोदी जी को देखना। हाँ, मोदी जी को देखे। सेवा में सब लोग उतरल बैठना। वोट भी मोदी जी को दीजिएगा? हाँ, देंगे उसको। हाँ। राशन भी देते मोदी जी? राशन भी देते हैं। हाँ। सरकारी बस भी देते हैं, तभी हम मिलाते हैं यहाँ पर। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। मेरा सास का मिलता है, ससुर का मिलता है। तो वो भी तो मोदी जी बढ़ा दिए। हाँ, बढ़ा दिए। राशन भी खिलाते हैं। मोदी जी का वोट भी देंगे। कितना राशन मिलता है? 5 किलो आदमी पर मिलता है। 5 किलो राशन एक आदमी को मिलता है। चंपारण की कह रही है एक आदमी की 5 किलो मिलता है और एक आंटी कह रही है कि 4.5 किलो मिलता है। अब बीच का राशन कौन खा रहा है, ये जांच का विषय है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए अंकल जी, कहाँ से आए? मैं दरियापुर दरियापुर? तिवारी टोला। ये बहुत दूर है जी। तो आप यहाँ मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ, मोदी जी के भाषण में। क्या कुछ लगता है कि इस बार मोदी जी बिहार के लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे? घोषणा तो जब भी मोदी जी आते हैं तो यहाँ देते हैं पैसा। नौकरी मिला पिछली बार 2015 वाले को नौकरी मिलता है, अच्छा सड़ाबाजी करने वाले को नहीं मिलता है। हाँ, जो नौकरी चाहता है उसको मिलता है, पढ़ता लिखता है उसको मिलता है। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि मोदी जी 2015 में कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी दिए नहीं तो जनसंख्या खा के आ रहा है। बिहार को नौकरी किसी का परिवार का कोई सदस्य कर रहा है तभी तो सुखी है। गरीबी बिहार में, गरीबी दूर नहीं होगा जब दूसरे की भावना गलत होगी। अच्छा, दूसरे की भावना गलत है। चलिए, बहुत बढ़िया। अंकल जी का कहना है कि मोदी जी ने जो 2 करोड़ का वादा किया है, उसमें से जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनको नौकरी मिल चुकी है। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए आ जाइए। भैया कहाँ से आए हैं? कहाँ से? किस बस से आए हैं? बस से आए हैं? नहीं, स्कॉर्पियो से आए। स्कॉर्पियो से आए हैं। मोदी जी को सुनने आए हैं? मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ, मोदी जी को समझाने आए हैं। समझाने? क्या मोदी जी को क्या समझाने आए हैं? हाँ, वही ना देख रहे हैं क्या, समझाने के लिए तो लोग बैठा है। भैया कह रहे हैं कि मोदी जी को समझाने आए हैं। अभी धमकी पड़ा है कि प्यार से कह रहे हैं? प्यार से तो प्यार ही से तो कह रहे हैं। क्या समझाइएगा मोदी जी? थोड़ी बोल रहे हैं प्यार से। क्या समझाइएगा? क्या समझाइएगा? ये जो काम नहीं मिल रहा है, किसी रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चे सबको। कह रहे हैं कि जिसको रोजगार मिलना चाहिए मिल गया। अच्छा, मिल गया। हम लोगों को तो नहीं मिला है, पढ़ लिख के तो घूम रहे हैं रोड पे। कह रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए मिल गया, नहीं तो लोग खा कैसे रहा है? क्या खा रहा है? वही वो तो कह रहे थे कि रोजगार खा रहा है, अपने मेहनत कर रहा है तो खा रहा है। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। 3 किलो राशन देते हैं, 4 किलो, 3 किलो सब पेट भर जाएगा।
भर जाएगा। 3 किलो से तो लेकिन ज्यादा उससे ज्यादा तो वो लोग उपजा के खा रहा है 5-10 कुंटल 1 कुंटल। नीतीश कुमार तो 125 यूनिट फ्री बिजली कर दी है। यूनिट अभी फ्री किया है ना, 20 साल से कहाँ थे, अभी फ्री किया है ना, 15 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, अभी 10 दिन का हुआ, 5 दिन हुआ। 1100 रुपया अभी भरा, 15 दिन हुआ, 10 तारीख को भरा था। भैया बोलेंगे अब। हाँ भैया कहाँ से? मोतिहारी से ही हूँ। नाम क्या हुआ? नाम क्या? रामजी कुमार मेरा नाम हुआ। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम आ रहा है, ठीक है, सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी, और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं चंपारण के पावन पवित्र धरती पर आ रहे हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन पहला बात, वोट लेने का सबसे मेन मुद्दा, 2 मिसाइल जो है बिहार में जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें 90% लागू होना चाहिए 2 मिसाइल, ठीक है। मैं मीडिया को खोज रहा हूँ लाइन से, कहाँ भी है वहाँ पे मेरा ही, ये देखने नहीं आए, ये गलत बात है। और जो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, आए दिन सारा पेपर लीक होता है बिहार में। आप लोग क्या करते हैं भाई? बगल में राज है, वहाँ पे पेपर भी मिल जाता है, आंसर की भी मिल जाता है आपका। आप क्या है? आप क्या है? आप तो सीखिए ना कम से कम। आप पेपर, इसका मतलब आप लोग नहीं देते हैं पेपर बच्चे को, ना आंसर की देते हैं, चोर है, यही ना होगा। आप चोर है तभी ना नहीं देते हैं भाई। आप पेपर जारी करवाइए, आंसर की जारी करवाइए, अनिष्पक्ष तरीका से एग्जाम भी लीजिए, ठीक है, इसका हम सपोर्ट में है, ठीक है। और देखिए विकास हुआ है, विकास हुआ है, हमें मानता हूँ कि धरातल पर जो है मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार का हुआ है। एक नारा भी है मोदी जी का, विकास का ही, मोदी कभी हारेंगे नहीं और विकास कभी रुकेगा नहीं। ये कहीं ना कहीं आप लोग भी टैग देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। तो मैं एक भी नारा जोड़ दिया हूँ मुख्यमंत्री पे, बिहार में नीतीश कुमार कभी रुकेंगे नहीं और पेपर लीक होना कभी बंद नहीं होगा। बहुत बढ़िया, भैया के लिए ताली बजा दीजिए। ये सब चीज है, ये सब चीज पर रोक होना चाहिए। और आप लोग जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा गया है, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप लोग भी निष्पक्ष तरीके से बात कीजिए, और जो हमारा पब्लिक है, जो हमारे युवा भाई हैं, उनका मन जो है इधर उधर मत भटकाइए आप लोग। जो मुद्दा की बात है, हम लोग यहाँ पर रैली देखने आए, मुख्यमंत्री को आई, क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी को, नरेंद्र मोदी का, क्या हम नहीं देखें का? डेली मोबाइल को उठ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वो दिखाई दे रहा है, दिखाई देते। कहीं ना कहीं जो है ये चोटे यहाँ पे लगा है। और बजरंग बली के छोड़ के किसी के बाप से भी मैं नहीं डरता है। मेरा गुरु रहमान का नारा है और मैं भी वही काम करता हूँ। तो इसलिए जो है 90% लागू होना चाहिए बिहार में 2 मिसाइल, कितना 90%। और जो है हर बहाली में, जितने भी बहाली हो स्टेट का, सब में लागू होना चाहिए बहाली में। दूसरे स्टेट का ला के घुसेट दे रहे हैं, यहाँ का लड़का को वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सब अपना अपना 2 मिसाइल लागू कर दिया। क्या भाई लागू किया कि नहीं? आप लोग क्या नहीं बोलते हैं? चुप है, तो सब लागू किया, तो बिहार में भी लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार में बीएड धारी, डीएलएड, ठीक है, चाहे एमकॉम, चाहे बहुत सारे डिग्री जो है करके यहाँ पे युवा बैठा हुआ है। तो फर्स्ट बिहारी का बात आप लोग करते हैं, तो फर्स्ट बिहारी के भाई दीजिए ना योगदान। पासवान कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं। फर्स्ट बिहारी का आप लोग जब बात करते हैं, तो फर्स्ट बिहारी का जो है ना, पहला प्राथमिकता देना चाहिए बिहार में, तब जाके हमारा बिहार का विकास होगा, ठीक है ना। ये खाली हाई वहाँ कल हलवा देनी और नल जल लगवा देनी, नल में पानी नहीं क्या हुआ, नल जल से पानी आता है। बिहार के जो भी हमारे गार्जियन लोग हैं, हमारे भाई है, उन लोग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग माला लगा के किसी पार्टी का, हम भी आए, बहुत सारे मिला है, इस पार्टी का नहीं, न्यूट्रल है हम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन केंद्र में एक ही का भक्त है, ये माथे का मेरा तिलक भी कह रहा है, मोदी भक्त है, केंद्र में है तो है, ठीक है, जब तक है तब तक है, देश के हित में विकास करें वो रहेंगे। लेकिन भाई बिहार में जो चोरवा बैठा है, सब इधर उधर पेपर ऊपर ये सब कर रहा है, सबका सब भड़वागिरी करता है, ठीक है। तो ये बीजेपी के गठबंधन की ही सरकार है, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। तुम लोग से पहले सुधर जाओ। तो बिहार में जो है ना, और युवा जो है ना जग चुका है, ठीक है ना। और जब भी 2 मिसाइल नहीं लागू होगा, आने वाला समय में पटना में महाजुटान आंदोलन होने वाला है। हमारे भैया दिलीप कुमार का आदेश भी है और होगा, देखिएगा। तो एक चीज होना चाहिए, अगर नहीं होता, दिलीप कुमार ने कहा है कि अगर 2 मिसाइल लागू नहीं होती है तो हम नोटबंदी करेंगे। वोट बिल्कुल हम लोग वोट देंगे ही नहीं, वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। नहीं तो हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आ चुका है, और आप उनका हेलीकॉप्टर दिखाइए।
आपको एक चीज देखिए, एक चीज होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि भाई हम हेलीकॉप्टर देखने आए, हम लोग चले, ऐसा बात नहीं। इतना दिन से जब लड़का मोतिहारी में रह के अन्य शहर में जो है हमारा जो सिटी है उसमें रह के पटना हो चाहे यहाँ पे रह के तैयारी कर रहा है, उसका ये मुद्दा उठना चाहिए। और आप लोग भी मुद्दा को न भटकाए, इसी मुद्दा को उठाए, क्योंकि किसी का ये नहीं है यहाँ पे विरोध किसी पार्टी का नहीं रहा, सब किसी का। हम लोग भी एनडीए का भक्त है, मेरा फैमिली भक्त है, हम भी सपोर्टर है, लेकिन काम की तो बात होना चाहिए ना भाई। आप लोग जो है सबका बच्चा पढ़ रहा है, आप लोग मुद्दा को उठा ही नहीं जो काम नहीं करेगा आप उसकी भी भक्ति करेंगे। 1100 रुपया दे दिला तो 1100 काम नहीं करेगा उसकी भी भक्ति करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मोदी भक्त है, ये भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा बिहार में। बिहार में मोदी जी के गठबंधन की सरकार है, मोदी जी कहते हैं 25 से 30, अब फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल भी रहे हैं ना। हम बोल दिया हूँ ना, आज सब कोई कान खोल के सुन ले, कहीं ना कहीं अगर 2 मिसाइल लागू नहीं होता है किसी भी बहाली में, चाहे जितने भी बहाली बिहार में, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सीट क्यों ना है, 40 सीट क्यों ना है, सब में 2 मिसाइल लागू होना चाहिए, बिहारी का हक होना चाहिए। अगर ये काम नहीं होता है तो नीतीश कुमार हाथ मलते आप रास्ता छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कोई अन्य पार्टी आके बैठेगा और सत्ता में अब युवा भी जाएगा। कौन सी पार्टी, कौन सी पार्टी, किस तरफ इशारा है आपका? मैं किसी पार्टी का, मैं पहले भी बोल दिया, मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष की पक्ष में जो सही करे। अगर काम नीतीश कुमार करते हैं, पेपर लीक होना नीतीश कुमार बंद करते हैं, आंसर की जारी करवाते हैं और रिजल्ट निष्पक्ष तरीका से देते हैं, तो नीतीश कुमार का हम भक्त हो जाएंगे। कल से उनका माला पहन लेंगे, ठीक है ना, उनका माला पहन के घूमेंगे, ठीक है ना। यहाँ के चीनी उद्योग पे वाली का माला है, इसमें नीतीश कुमार का माला बन जाएगा, इसमें नीतीश कुमार का भक्त का माला बन जाएगा। भैया कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार 2 मिसाइल लागू कर देंगे तो ये नीतीश कुमार का माला पहन के घूमेंगे। मोदी भक्त भी हैं और नीतीश कुमार का विरोध भी कर रहे हैं।